गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कंज्यूमर चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने नीड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कॉसेस वगैरह ये सब पढ़ लिए थे। आज फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमारा लास्ट टॉपिक है। हमें लास्ट इस चैप्टर में कंज्यूमर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। Consumer have the rights to buy goods, commodity and services from the market. The protection of law has been provided to him so that a producer or seller cannot cheat him in any way. It means कि कंज्यूमर के पास राइट होता है, अधिकार होता है कि वो कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटीज़ को ख़रीद सकता है, कोई भी सर्विसेज ले सकता है बिना किसी परमिशन के। उसको जो जिस चीज़ में सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो चीज़ खरीद सकता है। वो ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है ना। फर्स्ट इज़ राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब कि वो अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग, दिस इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसर दैट दे शुड ओबे द रूल्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। ये बहुत इसेंशियल है दैट प्रोड्यूसर दे शुड ओबे द रूल्स, कि प्रोड्यूसर जो है आपके रूल्स, आप जो जिस अकॉर्डिंग आप जिस प्रोडक्ट को मांग रहे हैं उसके ओबे करके, आज्ञा करते हुए वो आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दिखाए, आपको शो करे, उस प्राइस पे दे। ये उनकी एक इन प्रोड्यूसर का कर्तव्य है। द रीज़न इफ़ द प्रोड्यूसर डू नॉट ओबे दीज रूल्स देन द कंज्यूमर मे हैव टू बियर अ बिग रिस्क। अगर प्रोड्यूसर आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं देता तो इससे कंज्यूमर को नुकसान होता है। एग्जाम्पल, in a pressure cooker there is a safety valve which is faulty can lead to a fatal accident. Like अगर प्रेशर कुकर है, अगर प्रोड्यूसर ने आपको चीट करा और आपको ऐसा प्रेशर कुकर दे दिया जो कि सेफ़ नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपका कुकर फट सकता है। तो ये एक कंज्यूमर के लिए एक बहुत नुकसानदायक और बहुत ही रिस्की है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ सेफली वेल्थ शुड बी हाई क्वालिटी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करें उसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। इफ़ मैन्युफैक्चरर डू नॉट डू दिस देन द कंज्यूमर कैन टेक हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अगर मैन्युफैक्चरर सही तरीके से सेफली प्रोडक्ट नहीं बना रहा है तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को किसी भी चीज़ से ऐसा फील होता है कि उसको चीटेड फील हो रहा है तो वो लॉ के पास जा सकता है। Okay, next is rights to be informed. Right to be informed. When we purchase any product, we say that some special information are written on the packet, such as batch number of commodity, manufacturing date, expiry date, address of manufacturing company of goods, etc. When we purchase any medicine, then we get the direction regarding side effect and danger. जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो देन तो हम क्या कर सकते हैं कि वो सबसे पहले हमको राइट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेने का। लाइक कि प्रोडक्ट का क्या बैच नंबर है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग कब डेट पे बनी थी, वो कहाँ बना है ये प्रोडक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के पैकेट्स में लिखी रहती। When we purchase cloth, then we should have washing direction. It is necessary to provide this information because consumer have given to right obtain information about things and services. तो क्या होता है, जब भी हम लाइक क्लॉथ खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि ये कपड़ा जब हम वॉश करेंगे तो वो ख़राब तो नहीं होगा। तो हम इस तरह से कंज्यूमर को पूरा अधिकार है इंफॉर्मेशन लेने का अबाउट प्रोडक्ट। इन द ईयर 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2005 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा था राइट टू इंफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था जिससे हम कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन अब दे सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब थर्ड है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ में क्या होता है, कंज्यूमर को अधिकार है जो वो गुड्स खरीदना चाहता है या जिसकी सर्विसेज वो लेना चाहता है, वो अधिकार है कि वो गुड्स खरीदे। सपोज यू परचेज अ गैस कनेक्शन एंड द गैस डीलर कॉम्प्लेक्स यू टू बाय द बर्नर ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट। तो सपोज़ आप गैस कनेक्शन ख़रीद रहे हैं तो डीलर से आप जो उसका बर्नर है वो भी ख़रीद रहे हैं, बट यू वांट टू बाय द गैस कनेक्शन ओनली। तो आपको सिर्फ बर्नर नहीं ख़रीदना है, सिर्फ गैस खरीदना है
तो ये आपकी चॉइस है कि आपको वो ख़रीदना है, वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ बर्नर इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपके पास अधिकार है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो चीज़ ख़रीदनी है आप वही परचेस करेंगे। सो ये किस में आ जाएगा, राइट टू चूज़ में। उसके बाद आ जाएगा राइट टू रिड्रेसल। इट मीन्स द कंज्यूमर हैव टू राइट टू रिड्रेसल टू। It can be understood by simple example. A man named Matthew got admitted in a private hospital for removal of tonsil. एक मैथ्यू मैन था जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉन्सिल्स के लिए एडमिट हुआ था। तो ENT सर्जन ऑपरेट फॉर अ रिमूवल ऑफ टॉन्सिल अंडर जनरल एथेस्टेट ड्यू टू इम्प्रॉपर। उसका इम्प्रॉपर इलाज करा, उसको सर्जन ने इलाज कर दिया। और मैथ्यू विच ही बिकेम हैंडीक्रैफ्ट, उसने ऐसी दवाइयाँ दे दी कि वो ज़िंदगी भर के लिए एंटायर लाइफ के लिए हैंडीकैप्ट हो गया। तो कंज्यूमर वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमेटी में जाके हॉस्पिटल के बारे में कंप्लेन कर सकता है रिगार्डिंग उनकी ट्रीटमेंट के। दिस इज़ क्लियर दैट कंज्यूमर सस्टेन एनी लॉस, कोई भी लॉस होता है तो कंपनसेशन जितना भी है वो पूरा हॉस्पिटल को ही देना पड़ेगा, जितना भी कंपनसेशन है। ये राइट टू रिड्रेसल में आ जाता है। अब ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर। अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट द कंज्यूमर शुड ऑल्सो फॉलो सम ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ। थ्रू बायलेटरल एफर्ट्स ओनली द कंज्यूमर कैन बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कुछ ड्यूटीज़ हैं जिससे कंज्यूमर्स को हम बचा सकते हैं एक्सप्लॉयट होने से, लाइक टू टेक अ बिल रिसिप्ट, गारंटी कार्ड एक्सेट्रा एंड टू प्रिजर्व दैम केयरफुली। आप जैसे बिल देना, रिसिप्ट लेना, गारंटी कार्ड लेना, ये कंज्यूमर की ड्यूटी है। टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। आपको जैसे कोई सप्लाई कर रहा है कम या ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। टू हैव नॉलेज, आपको कोई भी चीज़ लेने से पहले उस चीज़ का नॉलेज लेना है। टू डिस्करेज, अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और आपको पता है तो वो आपको उस चीज़ को रोक करना है, डिस्करेज करना है। वन मस्ट कंप्लेन अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो कंप्लेन कर सकता है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मे बी लेस ड्यू टू दिस चीटिंग टेंडेंसी। ये जो चीटिंग टेंडेंसी जो सेलर चलाते हैं उन पे हमको एक्सप्लॉइट कर देना है उसी वक्त। तो ये ब्लैक मार्केटिंग, एक्सप्लॉइटेशन रिगार्डिंग कंज्यूमर, ये सब ख़त्म हो सकता है। गवर्नमेंट ने फॉर्म कराए कुछ इंस्टीट्यूशन जिससे कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्ट मार्क, ISI, इन सब से कंज्यूमर पहचान कर सकता है। सिमिलरली वूल एंड वुलन क्लॉथ आर स्टैंडर्डाइज वूल मार्क। वुलन और क्लॉथ वूल मार्क से रहते हैं। गोल्डन ज्वेलरी हॉल मार्क रहता है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने इस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी गई हैं। The efforts which are being made to protect consumer from exploitation, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। स्टिल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कंज्यूमर हेयर आर मोस्टली इलिटरेट। अभी भी रूरल्स एरिया में ऐसा होता है क्योंकि वो लोग अनपढ़ रहते हैं, इलिटरेट रहते हैं, तो उस वजह से उनको आज भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उनके साथ। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इसलिए कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए रिगार्डिंग जो भी वो चीज़ गुड्स ले रहा है, सर्विस ले रहा है, अगर उसके साथ कोई चीट हो रहा है तो उसको वहीं पे अवेयर रहना चाहिए। सो ये थे हमारे कंज्यूमर के राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो कि ये लास्ट टॉपिक था और मोस्ट IMP टॉपिक है। आप लोगों को इसको अच्छे से लर्न करना है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास। इसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे, क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू। आई होप आप लोग कॉपी कंप्लीट कर ली होगी आपने। ओके।